रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के आज के एपिसोड में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। भर्ती के संबंध में आप सब तक गिल्ज मेंटोर के द्वारा सही और सबसे पहले स्टिक नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाती है। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि कहां पर ये भर्ती आउट हुई हैं। आरबीआई में असिस्टेंट की पोस्टें आउट हुई हैं। पूरी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बताऊंगा कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखेगी, आपका सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म कैसे और कब भरे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसी सरकारी नौकरी के संबंध में सबसे पहले स्टिक जानकारी आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और मैगजीन आपको सबसे पहले भेजी जाती हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन पर, वहां देखेंगे पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट पोस्ट के लिए लगभग 926 वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का लिंक बिल्कुल ओपन है, आप वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 23/12 से लेकर 16 जनवरी तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं और इसी बीच में आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। यानी इसके लिए आपके दो टेस्ट होंगे। एक तो आपका प्रीलियम्स एग्जाम होगा। प्रीलियम्स एग्जाम आपका फेब में 14 और 15 2020 में लिया जाएगा और शेड्यूल ऑफ मेन एग्जाम का होगा वो मार्च में होगा, जिसकी एग्जैक्ट डेट आपको नहीं दी गई है। जहां तक बात आती है कि अब इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। इसके लिए आपको लिंक्स है, मैं इसका आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है gilsmentortest.com पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या मैं इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आपके लिए ईजी होगा फॉर्म भरना। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि ये जो पोस्टें दी गई हैं ये जोन वाइज दी गई हैं। जोन वाइज का मतलब जहां जहां इनके ऑफिस हैं, जैसे कि अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ में नियर अबाउट की बात करें तो एससी की 6 पोस्टें हैं, एसटी की कोई पोस्ट नहीं है, ओबीसी की 7 वैकेंसी हैं, जनरल की 19 पोस्टें हैं, ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट हैं, टोटल 35 वैकेंसीज हैं। इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी वैकेंसीज दी गई हैं। चेन्नई में, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, फिर कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई एंड नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना एंड तिरुवनंतपुरम, कोच्चि के लिए टोटल पोस्टें ये आउट की गई हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले ये चेक करना होगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसे है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म भर दो, आपके पेपर आगे एनटीपीसी में क्लैश कर जाएं या किसी और एग्जाम में क्लैश करें। अगर आप इसके पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको ज़रूरत है, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी और पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी बीच में सिलेबस आपका क्लैश नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अगर सिलेबस सेम है तब आपको इसमें फॉर्म जरूर भरना चाहिए। अब इसमें कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे दी गई हैं, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। जैसे कि सबसे पहले हमें क्वालिफिकेशन चेक करनी पड़ेगी। इसकी क्वालिफिकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ये तो सारी जानकारी आपको दी गई है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कैसे है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को कितना छूट मिलेगा, क्या क्या कुछ करना है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ बाद की हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लाइंडलेस है या जो भी डीफ है, जिस कानों से बहरा, तो मतलब सभी के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी रखी गई है। जैसे भी हर डिपार्टमेंट अपने अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो रिक्रूटमेंट के संबंध में होती हैं। तो एज की बात है तो 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए एज पर द रूल रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। SC ST को 5 साल है और ओबीसी को, यानी SC ST 5 साल मतलब 33 साल तक आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, टोटल 10 साल की आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगी जनरल कैटेगरी, 13 साल ओबीसी को और 15 साल SC ST को। ठीक है, एक्स सर्विस में 50 साल तक की उम्र तक आप अपना फॉर्म भर सकेंगे। और यहाँ पर कास्ट क्राइटेरिया जो दे दिया गया है उसके लिए भी आपको जरूरी है ये जान लेना। ठीक है, SC ST OBC, तो इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो जिससे कि आपको बेटर होगा कि आप इसको अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, एज पर रूल के मुताबिक जो प्रीवियस बैंक में फॉर्म भरते हैं सेम ही आपके लिए रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है, SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, इनके लिए आपको यहाँ पर दे दिया गया है, मतलब कि आप अपना डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा, जैसे आपको पता है बैंक में किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं।
इंग्लिश होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, रीजनिंग होगा, जिसमें 30-30 क्वेश्चन मतलब सेम 60 मिनट का टाइम होगा। मेंस पेपर भी बिल्कुल सेम होने वाला है, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये गाइस आपके लिए सिलेबस है। अगर आपके आने वाले पेपरों के लगभग जनवरी फेब, जो कि एग्जाम तो फेब मार्च में होना है, अगर किसी और पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सिलेबस उसके साथ मैच करता है तो डेफिनेटली यू शुड टेक द चांस, ठीक है। अदरवाइज आपको सोचना पड़ेगा फॉर्म भरने से पहले। तो मैं आपको बस यही मेनली इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला था। तो इसमें आप अपना सेंटर भी चूज कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात है, चंडीगढ़ में पंजाबी और हिंदी कैंडिडेट्स हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी, मतलब ये होगा कि आपको ऑफिशियली लैंग्वेज के लिए इन्होंने ये कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो इसके लिए है आप अपना फॉर्म भरिएगा, मैंने पूरी जानकारी बता दी है। और जहाँ तक बात आती अब इसमें जो पे स्केल है वो भी आप देख सकते हैं, पे स्केल क्या कुछ रहने वाला है। जोन वाइज है, जोन वाइज भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है कैसे किस तरह से है। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं, जहाँ से आपको आइडिया होगा। ये आपके एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं, चंडीगढ़ में आपका मोहाली सेंटर होने वाला है, ठीक है। और नियर अबाउट जहाँ पर हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म पेपर दे सकते हैं। पंजाब में जो अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला, संगरूर, ये आपके सेंटर होने वाले हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे हरियाणा के भी दे दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। फॉर्म आपका ऑनलाइन भरना पड़ेगा और जिसके लिए आपको पूरी जानकारी मैंने बता दी है, ठीक है। और जो कि फीस होगी आपकी नॉन रिफंडेबल होगी। SC ST कैंडिडेट को 50 रुपये पे करना है और बाकी OBC और EWS और जनरल कैटेगरी को 450 रुपये पे करने होंगे। ये आपके लिए सारी जानकारी मैंने अप टू डेट बता दी है। तो थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय एंड लाइक द शेयर एंड ऑल्सो शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैंडिडेट तक इसकी जानकारी पहुंच जाए।